नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। राहु का चक्रव्यूह। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि राहु का चक्रव्यूह भेद चुकी है और इस कारण राहु आपको भाग्यशाली बनाते हैं। 6th हाउस में क्योंकि राहु का गोचर है, तृतीय भाव, 6th हाउस, छठा भाव और एकादश भाव, ये तीन उपचय स्थानों में खासकर राहु या केतु या इवन शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर एक कार्मिक ग्रह, राहु केतु शनि तीनों ही कार्मिक ग्रह हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहु आपके छठे भाव में, जो कि कर्मों का भुगतान करने के लिए कहते हैं, दंडाधिकारी शनि की तरह। कुंडली में राहु केतु की एक्सिस बहुत महत्व रखती है। आपकी कुंडली में अगर ये 6-12 की एक्सिस पे ही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपके हॉरोस्कोप में भी इसी स्थिति में हैं, तो आप जानिए कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी तो होगी ज़िंदगी में, कर्जा भी हो सकता है। इससे उभरने का मौका देता है ये खासकर राहु। कहने का मतलब, पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कोर्ट कचहरी किया हो, मुकदमेबाजी किया हो, वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दोस्त बनकर आएगा, रिश्तेदार बनकर आएगा, किसी तरह का संबंध स्थापित करेगा आपसे और आपको मुकदमेबाजी में ले जाएगा। छठे भाव का राहु ये बताता है कि ये कार्मिक ग्रह, पिछले जन्म के कर्म के कारण आपको कोर्ट कचहरी में जाना तो पड़ेगा, परंतु छठा भाव मैंने बताया कि आपको शुभ फल देता है। राहु केतु या शनि यहाँ पर बैठा हुआ तो आपकी जीत सुनिश्चित करता है इस जीवन काल में। ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो जिनका छठे भाव में राहु हुआ करता है, उन्हें कोर्ट कचहरी कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से जाना ही पड़ता है, भले एक दिन के लिए जाएं, भले सालों के लिए जाएं। और साथ में ये भी बताता हूं कि इसकी टेंशन नहीं लेने का आपकी जीत सुनिश्चित भी राहु करता है। शत्रु हो सकते हैं, कहने का मतलब, जब राहु 6th हाउस में होता है, परंतु वह शत्रु हंता बनाता है। आप शत्रुओं के ऊपर विजयी रहते हैं तय जिंदगी कहें तो। कोई भी शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाता, ये है राहु। कर्जा, जिंदगी में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से भी आपको फेस करना पड़ता है, परंतु यही राहु कर्जे से भी आपको उभारने में मददगार होता है। तो ये इसे कार्मिक ग्रह कहते हैं। छठे भाव में कार्मिक ग्रह होकर बैठा है तो ये कर्मों का भुगतान बड़ी आसानी से करवाता है, बड़ी स्मूथली करवाता है, आप ऐसे समझें तो। है ना कमाल की स्थिति। आपके कर्म भी कट जाते हैं आसानी से और दिलेरी से। आपका वर्चस्व भी स्थापित होता है। जब जीत होती है तो दोस्तों, आपका वर्चस्व तो समाज में स्थापित होगा, आपका सर तो ऊंचा रहेगा, आपका स्वाभिमान तो अडिग रहेगा। लोग आपका गुणगान करेंगे, लोग आपसे कई तरह की सलाह मशवरा लेंगे, लोग आपको कुछ समझेंगे, क्योंकि जीत बड़ा वह दुर्लभ गुण है, वो दुर्लभ क्वालिटी है, किसी किसी में निहित होती है, किसी किसी को नसीब होती है। तो ये राहु आपको जीत का एक तोहफा देता है, 6th हाउस में बैठकर, गोचर में हो या आपकी कुंडली में हो, बात एक ही है, कोई अलग रूल्स नहीं होते। देयर आर नो टू डिफरेंट रूल्स फॉर योर हॉरोस्कोप और फॉर ट्रांजिट। तो राहु दोस्तों जिनका स्ट्रोंग होता है, वो रात में अगर काम करे, संध्या समय के पश्चात, राहु केतु शनि ये कार्मिक ग्रह बली होते हैं रात्रि समय, संध्या के बाद। अक्सर देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियंस या अंडरवर्ल्ड के डॉन, ये संध्या समय के बाद पार्टीबाजी करते हैं, है ना। तो आप समझते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो
वहां पर बहुत कुछ सेट होता है रात के अंधेरे में। तो राहु, केतु और शनि आपको 2 नंबर के कामों में भी सफलता देते हैं। अगर आपका जुपिटर कमजोर है तो निश्चित तौर से आपको 2 नंबर के कामों में काफी खुशी भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, क्योंकि गुरु रोकता है, बुराई की ओर जाने नहीं देता। अगर स्ट्रोंग है गुरु, गुरु कमजोर है, प्रताड़ित है, अशुभ है, तो समझिए गुरु आपकी फेवर नहीं कर रहे। आपको कहते हैं जो करना है कर, जो चौके छक्के मारने जिंदगी में मार, यानी कि जो बुरे कर्म करने हैं करिए। ये गुरु ही है रोकता आपको अशुभ पथ पर जाने से। एनीवेज, राहु की बात कर रहे हैं हम। देखिए 6th हाउस में बैठा हो राहु, अगर संबंध बनाए, एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं। कुंडली में आपको अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो आपको अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स के अनुसार ही मैं वीडियो बनाता हूं। अगर राहु का संबंध अष्टम भाव से हो जाए, क्योंकि छठा भाव भी त्रिक भाव है, अष्टम भाव भी त्रिक भाव है, तो देखिए पिछले जन्म की बातें याद हो जाती हैं व्यक्ति को। पाताल का भाव है अष्टम भाव, गहराई में जाकर व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है। जैसे माइंस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, आप ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि राहु राज्योकारक और अष्टम भाव के मालिक के साथ संबंध, अष्टम भाव का मालिक मंगल है, मंगल के साथ दृष्टि संबंध है, युति के साथ संबंध है। मंगल ही बैठा हो राहु के साथ, या मंगल सामने बैठा हो 12वें भाव में, या मंगल 9th हाउस में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, तो राहु मंगल के साथ संबंध बनाए, अष्टमेश के साथ संबंध बनाए, तो आप आग से संबंधित कामकाज करने वाले होंगे। और भूमि गहराई में, खदानों में कामकाज करने वाले हो सकते हैं, या पराविद्याओं में, रिसर्च में साइंटिस्ट हो सकते हैं। गहराई में जाने वाले काम, बहुत गहरा शोध करने वाले जो काम हैं। काल बली प्लेनेट, ये रात्रि में बली होने वाला प्लेनेट अपने नक्षत्र में कम से कम 10 गुना ज्यादा बल प्राप्त करने वाला है। ये आपके लिए भाग्य विधाता बनने जा रहा है। दोस्तों, इन 8 महीनों में आपको वो संतोष देगा, वो सेटिस्फैक्शन देगा अपने नक्षत्र में। शतभिषा, देखिए शतभिषा नक्षत्र बहुत विलक्षण नक्षत्र है, बहुत ही विलक्षण। राहु का नक्षत्र है तो विलक्षण तो होगा। किस्मत वालों को मिलता है ये नक्षत्र। गौर करिए दोस्तों, क्या कहा मैंने। जिस तरह से गुरु या शुक्र का नक्षत्र किस्मत वालों को मिलता है, राहु का नक्षत्र भी याद रखिए किस्मत वालों को मिलता है। परंतु यहां पर थोड़ी सी कंडीशन है, राहु कुंडली में बुरा नहीं होना चाहिए, बस। इस तरह से खैर गुरु शुक्र भी तो बुरे नहीं होने चाहिए जब उनके नक्षत्र में आप पैदा होते हैं। तो किसी भी ग्रह के नक्षत्र में आप पैदा होते हैं तो वो ग्रह तो अगर अच्छा है तो आप इसका मतलब स्टैंप लग जाती है, जिंदगी में सुखी रहते, कामयाब होते हैं। एक पहलू ये भी है एस्ट्रोलॉजी का, प्रेडिक्शन का। तो राहु आपको सुखी करता है, संपन्नता देता है शतभिषा में, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र वाले मैंने देखे हैं संपन्न होते हैं, परंतु उन्हें 30-35 साल की उम्र के बाद ज्यादा सफलता मिलती देखी गई है। ये भी पराविद्याओं में इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, शतभिषा नक्षत्र में पैदा होने वाले, और टेक्निकल कामकाज में सफल होते हैं। हाँ, इनका पारिवारिक लाइफ यदा कदा दिक्कत में देखा गया है। मैरिज लाइफ उतना कई बार अच्छा नहीं होता, परंतु सप्तमेश को देख लेना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं राहु का ये नक्षत्र अगर शतभिषा में आप पैदा होते हैं तो थोड़ी दिक्कत देता है। भाइयों से दिक्कत होती देखी गई है ऐसे जातकों को जिनका शतभिषा नक्षत्र होता है। दोस्तों, ये तो शतभिषा के बारे में 2 बातें कही। राहु की चर्चा कर लें।
राहु की पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर उच्च की दृष्टि है दोस्तों। मिथुन राशि में और वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं। अगेन किस्मत वाले होते हैं व्यक्ति जिनके राहु या केतु उच्च के हों, शनि उच्च के हों। कार्मिक ग्रह उच्च के हों तो आधी जिंदगी आपकी समझिए सुधर गई। पूरी जिंदगी इसलिए नहीं कह रहा, बाकी भी तो 4 प्लेनेट हैं, इन 3 प्लेनेट्स बाकी भी तो 6 प्लेनेट हैं, इन 3 प्लेनेट को छोड़कर राहु केतु को मिलाकर 9 प्लेनेट बनते हैं ना, नवग्रह। तो इनका अच्छा होना जिंदगी में कष्ट कम आते हैं। छठे भाव में ये बहुत अच्छे। अब आपकी प्लानिंग्स 10th हाउस के ऊपर दृष्टि सिरे चढ़ेंगी। अब आपके प्रोग्राम तेजी से फुर्ती से आगे चलेंगे। गुरु भी देखिए 11वें भाव में यही कह रहे हैं। चलिए, गुरु आप कहेंगे 5 दिसंबर से वापस आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए। कोई बात नहीं, गुरु भी राहु से दृष्ट हो जाएंगे। अब गुरु देखिए, यहां पर गुरु की चर्चा नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। गुरु यहां पर होकर इतना जरूर करेंगे कि 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस में गुरु की अपनी राशि है, तो आप किस्मत वाले, आप सुखी रहते, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से सफलता मिलती है, पब्लिक के कार्यों में सफलता मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनाता है गुरु 11वें भाव में खासकर, और 10th हाउस में भी कुछ इसी तरह का फल दे देगा, क्योंकि राहु और गुरु आपस में संबंध बना लेंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर रहेगी। नवम दृष्टि जब मिथुन राशि में आएंगे तो राहु का 10th हाउस के ऊपर प्रभाव, आपको उच्च पद मिले, आप टैक्ट से अगर चल पाते हैं तो आपको कोई समझ नहीं पाएगा, या यूं कहें आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेंगे। आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेंगे। आपकी टैक्टफुल नीतियां इस अवधि में कामयाब होंगी। अगर आप बड़े सीधे साधे व्यक्ति हैं तो आपके लिए राहु एक पासिंग एपिसोड सा हो जाएगा। राहु आया था छठे में, चला गया, पता भी नहीं चला, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको ऐसा लगेगा। जिन जातकों की कुंडली में राहु अच्छा है, मित्र क्षेत्रीय है, 3, 6, 10, 11 भावों में है, या अदरवाइज भी केंद्र त्रिकोण में है, परंतु उच्च का है या मित्र क्षेत्रीय है, अच्छे ग्रहों से प्रभावित है, युत है, तो उनके लिए राहु यहाँ पर कुछ न कुछ देने आया है। खासकर कार्य क्षेत्र को महकाने आया है, कामकाज की स्थितियां बेहतर करने आया है। प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी तरक्की होगी। अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पद मिलेगा। अगर पॉलिटिशियन हैं तो भी सफलता मिलेगी। दुकानदार है तो दुकानदारी में भी आपका नाम होगा, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। शत्रुहंता बनाता है, कहने का मतलब भगवान करे शत्रु किसी के ना हो, कंपटीशन तो हो सकता है, तो प्रबल कंपटीटर बनाता है आपको। आपके समक्ष कोई टिक नहीं सकता। आप जितनी तेज गति से दौड़ सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी तो सोचते ही रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हुआ करता है। जी हां दोस्तों, आप दंग करने वाले निर्णय लेंगे, परेशान कर देंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। इस तरह के डिसीजन लेने की आप में ताकत होगी। उच्च का ये एस्पेक्ट राहु का पंचम, ये तलवार का काम करता है, हिलाकर रख देगा आपके प्रतिद्वंदियों को। बस आप में जोश कितना है वो आपकी कुंडली भी बताती है। हर व्यक्ति का अलग होरोस्कोप होता है। जिन जातकों के होरोस्कोप में कुछ दम है, कुछ हल्का फुल्का एक आध राजयोग है, उनके लिए देखिए ये मालामाल करने वाला है, मालामाल करने वाला है। जब दुविधाओं को आप पार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सुख संपत्ति तो होती ही होती है। केतु राहु देखिए 6-12 की एक्सिस पर कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा पाकर, दुविधाओं के ऊपर फतेह पाकर आप धर्म की ओर भी झुक जाते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हो जाता है।
पराविद्याओं में इंटरेस्ट लेने वालों के साथ हो जाता है, गुरुओं के साथ हो जाता है, धर्म संस्थानों की तरफ आपके कदम बढ़ चलते हैं। केतु ये कहता है, केतु आपको गहराई में लेकर जाता है। कौन सी गहराई? अध्यात्म की गहराई, मेडिटेशन की गहराई, ऊंचाइयां अध्यात्म में। और ये 6/12 का राहु केतु बहुत विलक्षण है, किस्मत से मिलता है। हालांकि केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य केतु के मित्र तो नहीं है, तो इस अवधि में आपको काले कुत्ते का खुश करना चाहिए, उसकी सेवा करें, उसको कुछ खिलाते पिलाते रहें। केतु के लिए गणपति की आराधना भी अच्छी रहती है। और नवम दृष्टि आपके धन के भाव के ऊपर राहु की, ये तलवार राहु की, ये दृष्टि कहें तो तलवार इसलिए क्योंकि राहु की दृष्टि सीधा अटैक करती है। सीधा मैंने पूरा गहरे अटैक करती है। धन भाव के ऊपर, कुटुंब के भाव के ऊपर राहु की दृष्टि क्या करेगी? तुला राशि है, मित्र की राशि है, शुक्र मित्र है, शुक्र की राशि में राहु उच्च के होते हैं। सुखद स्थिति में बैठा हुआ राहु सेकंड हाउस को भी परवान चढ़ा देगा, सेकंड हाउस से भी सफलता देगा। आपके एसेट्स बढ़ने वाले हैं, आपकी उपलब्धियां बढ़ने वाली हैं, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं। ऐसे में आपकी स्पीच मिस्टीरियस हो जाती है, रहस्यवादी तरीकों से बात करेंगे, आधा बोलेंगे आधा छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कमाल की स्पीच होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस होगा सातवें आसमान पर होगा। राहु छठे भाव में यही करते हैं। दुनियावी स्तर पर आपको ये सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि बहुत कामयाब करती है। कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें सफलता, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, भूमि भवन इत्यादि बना सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि गुरु भी यही कहते हैं 5 दिसंबर से गुरु का 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट। देखिए ग्रह आपस में कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हुए यदा कदा थोड़ा सा ध्यान रखें, परंतु धन की स्थिति बेहतर होगी, धन आने के योग बनाता है ये राहु का एस्पेक्ट। चलिए, कर्जे से निजात, बैंकों से ऋण मिल जाएगा जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस चलेगा, धन तो आएगा। नौकरी करते हैं तो छठा भाव तो वैसे ही सर्विस का, राहु यहां पर अपने नक्षत्र में आ रहा है तो नौकरी में आपकी तरक्की सुनिश्चित करता है राहु। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपको चर्चा अच्छी लग रही है तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बेल आइकन दबा दिया करें दोस्तों, अन्यथा कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिलते। अपने मनन से आपके लिए सही और सटीक ज्योतिष के जो रहस्य आपको अवगत कराता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में।